जिंदगी। मेरी जान आप पर कुर्बान माए, मगर इस मासूम की जान की कुर्बानी नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। बहुत हो गई है तकलीफ, चलो उतरो। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ तुम्हारी साजिशों को रोज। अच्छा, फिर भी मेरी साजिशों का शिकार बन गई और मुझे मात नहीं दे सकी। सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ, सिर्फ आपसे। आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते माए? तो फिर मेरी बात मान क्यों नहीं लेती? मार दो इस बच्चे को। यही है जिंदगी, जिंदगी। अम्मी आप मुझसे बहुत नाराज हैं ना? सॉरी जन्नत, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती, क्योंकि आपने साबित कर दिया है कि मेरे और आपके दरमियान अब कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा। आप ऐसा तो मत कहें, आप मेरी अम्मी हैं। अगर अम्मी होती और तुम अम्मी समझती तो झूठ ना बोलती। आपको मैंने कितनी बार कहा था कि झूठ मत बोलो, और आपने वैसे ही किया, मेरे खिलाफ बोला। आपके एक झूठ ने मुझे कितनी अजियत दी है, इसका अंदाजा है आपको? सॉरी अम्मी। नहीं जन्नत, आपकी सॉरी कहने से अब कुछ नहीं हो सकता। आपके एक झूठ ने मुझे इतनी अजियत दी है जो शायद कोई भी नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं। अम्मी मैं गलत थी, मुझे माफ कर दें प्लीज। आई विल नॉट डू इट अगेन। मेरा हाथ छोड़ो जन्नत। नहीं, जब तक आप मेरा सॉरी एक्सेप्ट नहीं करेंगी तब तक मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगी। मेरा हाथ छोड़ो जन्नत। जन्नत मैंने कहा ना, प्लीज मेरा हाथ छोड़ो, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। मुन्नी, ये तुम क्या कर रही थी? मेरी बेटी को धक्का दे रही थी। ये तुम क्या कह रही हो रोज? मैंने जन्नत को धक्का नहीं दिया। झूठ बोल रही हो तुम। मुझे पता है किस चीज का गुस्सा तुम मेरी मासूम बच्ची पे उतार रही हो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है रोज, तुम जन्नत से पूछ लो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी। जी मामा, अम्मी तो सिर्फ। तुम अपने कमरे में जाओ जन्नत, कोई जरूरत नहीं है बड़ों के बीच में बोलने की। मगर मामा। मैं क्या कह रही हूँ? गो टू योर रूम। ओके मामा। और तुम, मैं तुम्हें अपनी बच्ची से बदला लेने नहीं दूंगी, ये तुम अच्छा नहीं कर रही। शर्म आ रही है मुझे तुम्हारी सोच पे। तुम कितना घटिया इल्जाम लगा रही हो मुझ पर रोज। मुझे शर्म आनी चाहिए या तुम्हें? अच्छा हुआ मैंने देख लिया, वरना पता नहीं क्या करती तुम मेरी बच्ची के साथ। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना गिर सकती हो। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ रोज, जो अपने मफाद के लिए रिश्तों का एहतराम करना भी भूल जाऊं। शट अप। चीखने से हकीकत नहीं बदल सकती रोज। अगर तुम मेरे लिए गड़ा खोद रही हो ना, तो ये मत भूलो कि उस गड्ढे में तुम भी गिर सकती हो। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने में, ओके? इसलिए कि सच कड़वा होता है। जाहिल औरत। अरे नन्नी, ए नन्नी, अरे दरवाजा खोल दे। अरे परेशानी हो रही है, परेशान हो रहे हैं इधर। अब खोल दरवाजा। हाँ, ये तो दरवाजा ही नहीं खोल रही है। महक खाला भी घर पे नहीं, वो मार्केट गई सब्जी लेने के लिए। मुझे लगता है इतनी देर हो गई है, दरवाजा नहीं खोल रही, कहीं कुछ कर तो नहीं लिया इसने अपने आप को। अरे मुझे तो लग रहा है ना, ये हमारे साथ ना ड्रामेबाजी चल रही है। ये सारा किया धरा वो धनौती बच्ची था। क्यों बोला उसने ऐसा? नन्नी, नन्नी दरवाजा खोलो प्लीज। नन्नी, अच्छा ठीक है, तुम दरवाजा तो खोलो, हम खुदकुशी करने के लिए तुम्हें मना नहीं कर रहे। मैं खुद बताऊंगी तुम्हें सुसाइड करने का तरीका। तुम दरवाजा खोल के बाहर तो आओ। अरे थोल। अरे मुझे तो लग रहा है ना, ये अंदर दाते थो रही है। तुम्हारे थोने का बहाना कर रही थी, अब इसको मौका मिल गया। दाते तमड़ा बंद करते, आराम से यूं उतरते थो रही है, थराते भी ले रही होगी। हम परेशान हो रहे हैं यहाँ पर। अरे थोड़ी सी छोड़ ली है। अम्मा, नन्नी दरवाजा नहीं खोल रही है। मुझे लगता है दरवाजा तोड़ना होगा। नहीं, मैं इजाजत नहीं दूंगी तुझे, दरवाजा तोड़ दे।
अरे पहले इतने थरते हैं, एक नया थरता और आ जाता है, पागल हो गई था। अम्मा यहाँ नन्ही की जान पे आ पड़ी और आपको पैसों की फिक्र होगी। अगर उसने खुद को कुछ कर लिया तो अच्छे खासे पैसे हमारे खर्च हो जाएंगे। अच्छा दरवाजा तोड़ दे, मतलब दरवाजा तोड़े था तोड़। मैं तोड़ देती हूँ अम्मा। फूल तोड़ने के लिए नहीं तेरी, तू तोड़ेगी मैं तोड़ देती हूँ। अम्मा फिर क्या करें अब? ऐसा करते हैं, बाहर से लड़कों तो बुला लेते, वो तोड़ देंगे। मगर अम्मा मैं उनसे कहूंगी क्या? और अगर मैं उनको बताऊंगी भी तो हमारी घर की बदनामी है ना इसमें। हाँ ये बात भी है। अरे दरवाजा खोल दे, मुत्तिल से मुत्तिल ताऊ हो रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या तरह आने तो। हाँ ऐसा था, तू ना बालम तो फोन कर दे, खुद तो बुला ले। हाँ 1 सेकंड में फोन लेकर आती हूँ। जल्दी जल्दी जल्दी। हेलो बालम तुम कहाँ हो? जल्दी घर आओ। अरे क्या हो गया, इतनी घबराई भी क्यों? तुम ये सब बातें बाद में पूछ लेना, पहले घर तो आओ। अच्छा ठीक है, परेशान मत हो, मैं पहुंच रहा हूँ। जल्दी आओ। क्या था? है माँ। हाँ वो भी ना घबरा जाए ना। हाँ। अरे खोल दी। क्या बात है मायरा, मैं तुम्हें इतनी अहम बात बता रही हूँ और तुम होके रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही। तो अम्मा मैं क्या करूँ? उन दोनों का झगड़ा हुआ, ये बात सुन के मैं डांस करूँ, उछलूं कूदूं, क्या करूँ? कुछ ना करो मेरी जान, एटलीस्ट तुम मेरे टैलेंट पे अप्रिशिएट तो कर सकती हो। मम्मा उन दोनों का झगड़ा कोई पहली दफा नहीं हुआ है, डेली का रूटीन है। लेकिन फिर भी देख लें, इतने झगड़े के बावजूद भी दोनों एक साथ हैं। लेकिन अब दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। क्यों हंस रही हो? अब ऐसा क्या हो गया? अभी तो तुम इतनी सीरियस थी और अब तुम हंस रही हो। मुझे आपकी सोच पे हंसी आ रही है मम्मा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप ये सोच रही हैं मायर और हसीना अलग हो जाएंगे। अगर ऐसा होना होता ना तो कब का हो जाता। मगर ये तो तुम्हारी ही वीकनेस है ना, जो तुम खामोश रही और इतने अच्छे अच्छे मौके तुमने गवा दिए। अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती ना तो अब तक बहुत कुछ कर चुकी होती। हसीना को एक दिन भी इस घर में टिकने ना देती। लेकिन मम्मा जरा सी गलती कर रही है, वो ये कि अगर हसीना की जगह कोई और लड़की होती ना तो वाकई एक दिन भी सब्र ना करती, कब की चली जाती। लेकिन मम्मा ये हसीना है, हमारी सोच से भी ज्यादा सब्र करने वाली। जो लड़की मुश्किलात के वक्त सब्र और बर्दाश्त से काम लेती है ना, उसे दुनिया की कोई ताकत भी मात नहीं दे सकती। मायरा तुम हसीना की तारीफ कर रही हो? मैं हसीना की तारीफ नहीं कर रही, जो सच है वो बता रही हूँ। आपने हसीना और मायर के रिश्ते को तोड़ने के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन ये हसीना का ज़र्फ है जो उसने अपने और मायर के रिश्ते को अब तक संभाल के रखा हुआ है। तुम्हें क्या लगता है, क्या हसीना इस घर से नहीं जाएगी? हाँ हो सकता है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता अब हसीना घर छोड़ के जाएगी। मम्मा मुझे तो लगता है अब हमें ये घर छोड़ के चले जाना चाहिए। पागल हो गई हो तुम? खुद को पागल होने से बचाने के लिए ये सब कह रही हूँ मैं। तुम इतनी जल्दी हार मान सकती हो मायरा, लेकिन मैं नहीं। तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से मैं अपनी सारी मेहनत जाया नहीं कर सकती। अंडरस्टैंड? पता नहीं हम दोनों में से बेवकूफ कौन है, आप या मैं? फजूल बकवास बंद करो। अच्छा खासा मूड खराब कर दिया मेरा। मैं तुम्हें इतनी खुशी खुशी सब बताने आई थी और तुमसे तो बात करना ही फजूल है। आप मुझ पे क्यों गुस्सा कर रही हैं? क्यों ना करूं तुम पे गुस्सा, तुम बात ही इसी तरह की करती हो। मामा आप देख लीजिएगा, मैं जो कह रही हूँ ना वही होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा मायरा। इस घर से अगर कोई जाएगा तो वो हसीना ही होगी, तुम या मैं हरगिज नहीं। नन्ही दरवाजा खोलो। अल्लाह बड़ी मुसीबत है भाई। क्या हो गया है, आप लोग उस तरह नन्ही के रूम के सामने क्यों खड़े हुए? इतने परेशान क्यों हो? सब खैरियत तो है ना? बालम नन्ही ने अपने आप को बंद कर लिया, वो खुदकुशी करने की कोशिश करी। आप दरवाजा तोड़े। वैसे कैसे मैं नन्ही के रूम का दरवाजा तोड़ दूं? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अम्मा एक बार फिर सोच लो, मैं बाकी दरवाजा तोड़ दूं क्या? अरे दरवाजा नहीं तोड़ा तो नई मुसीबत हमारे पीछे पड़ जाएगी। अच्छा ठीक है, तोड़ता हूँ। अम्मा अम्मा आप लोग छोड़ दें, मैं खुद कर लूंगा ना। अरे नन्ही ने ना अपने आप तो मार लिया ना, तो हम ना दीदी तो भी नहीं बताएंगे। उतनी रात ना
ठिकाने लगा दे। अम्मा तुम पहले क्या यही काम करती थी? अम्मा ये क्या कह रही हो? अरे बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अलग पुलिस तेज बन दिया ना तो पुलिस ना हम सब तो पकड़ते ले जाएगी, बंद कर दे दी। अम्मा आपको क्यों? धन्नो को बंद करेगी ना। अरे तू पुलिस का तत्तर नहीं जानती, ये लोग ऐसे होते हैं, एक की बजाय 6 लोग तो पकड़ दे। वो मिट्टी ले, हम ना उतनी लात तो ना ठिकाने लगा देने, ये सही रहेगा। कहाँ ठिकाने लगाएंगे अब ये भी बता दो। इतनी मोटी है वो, बोरी में तो आएगी नहीं, और मैं उसको कहीं उठा के लेके जाने वाला नहीं हूँ। हम ऐसा करेंगे, उतनी लात ना ट्रेन में दबा देंगे। नहीं अम्मा ऐसा ना करना, वरना वो भूत बन के हम सबको डराएगी। अरे अभी से क्या प्लानिंग कर रहे हो? दरवाजा तो तोड़ने दो। तू अभी तो जिंदा है? फिक्र नहीं करो खाला, बिल्कुल फिक्र ना करो, आज ही मर जाऊंगी। अबे जब दरवाजा खोलना ही था तो बंद क्यों किया? अच्छी खासी मेरी हड्डियां तोड़ दी। खुदकुशी करने से पहले सोचा कि अपनी वसीयत करके ही मरूं। अच्छा खाला, वो जो मैंने ईद पे नया सूट पहनाया था ना, वो मैंने सिर्फ एक ही बार पहना है, वो तुम कंदील को दे देना। और जो मेरी चप्पल है ना, वो मुझे दे दे। नहीं, मेरे पाँव की चप्पल तुम्हारे नहीं आएगी। मेरा पाँव छोटा है ना, वो तुम किसी फकीरनी को दे देना। और हाँ, मैंने कुछ पैसे भी जमा करके रखे हैं। ताए पैसे और कितने हैं? मुझे दे दे, मैं ना तेरे इशारे थवाब के लिए ना गरीबों में बांट दूंगी और थोड़े बता दूंगी धरते धरते के लिए। अला ये कुछ सब मिला के 115 रुपए हैं। ये हिसाब किताब तुम लोग खुद ही करो, मैं जा रहा हूँ। अब खाला, तुम क्या खड़े खड़े यहाँ मेरा मुंह देख रही हो? वैसे भी मेरा टाइम जाया हो रहा है, मैं तो आज खुदकुशी करके ही रहूंगी। अरे नन्नी बात सुन। नन्नी पागल, नन्नी तो दिमाग खराब हो गया है। नन्नी, अरे छोड़ दे। अम्मा परेशान हो गई हूँ मैं इस लड़की से। अच्छा हाँ हाँ यार, मैं आती हूँ, फिर मिलके प्रोग्राम बनाएंगे। अच्छा ओके, हाँ सही कह रही हो। मायरा, जी मम्मा। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। मायरा ये माय नहीं आया अभी तक, इस टाइम तक तो आ जाता है। पता नहीं मम्मा, मैं ऐसा करती हूँ, हसीना से पूछती हूँ। हसीना खुद मेरे पास आई थी, वो भी परेशान हो रही थी कि मायर अभी तक आया नहीं, आप बताएं मुझे कहाँ है। अच्छा तो आप कहती ना हसीना से कॉल करके पता कर ले, जरा जरा सी बात लेके हमारे पास क्यों आ जाती है। वो हसीना की कॉल पिक नहीं कर रहा, इसलिए वो मुझसे पूछ रही थी। और वैसे अच्छी बात है, इस तरह एटलीस्ट हमें पता तो चलता रहेगा कि इन दोनों के बीच क्या चल रहा है। ओहो, अब तुम ये शक्ल क्या देख रही हो? फोन करो मायर को, पता करो कहाँ है वो। ओहो मम्मा, आप ही तो कह रही हैं वो हसीना की कॉल अटेंड नहीं कर रहा, तो मेरी कहाँ से करेगा? वो हसीना की कॉल पिक नहीं कर रहा, तुम्हारी कॉल तो पिक करेगा वो। हसीना से वो नाराज है, गुस्सा है, इसलिए वो उससे बात नहीं करना चाहता, लेकिन तुमसे तो बात करेगा। करो फोन। हाँ अच्छा, वेट करती हूँ। बेल तो जा रही है, नहीं की ना पिक उसने कॉल। ये कैसे हो सकता है? तुमसे तो उसे बात करनी चाहिए, तुम्हारी कॉल तो अटेंड करनी चाहिए। हैरत की बात है। हो सकता है वो रास्ते में हो। हाँ ये हो सकता है। अच्छा तुम दोबारा से ट्राई करो, हो सकता है उसे कॉल ना मिली हो। मामा प्लीज, अभी इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, आप खुद भी परेशान हो रही है, मुझे भी कर रही है। अरे तो इतना झुंझुला क्यों रही हो? अच्छा खासा मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, आपने डिस्टर्ब कर दिया। तुम्हारे फायदे की ही बात करती हूँ मैं। हाँ हेलो, हाँ वो मम्मा को कोई काम था।
टेबल आगे रख के बैठ गई बस। ये रही आपकी चाय। ओके, टेबल पहले ले आई आप। अच्छा, 1 टीस्पून शुगर। या मेक इट 2। नहीं, शुगर कम लीजिए। ओह, इतनी क्या? अरे हेल्थ को भी तो संभालना है ना आपकी। अच्छा, ये ले। आओ, गरम है। अच्छा एजे, मिसेस शहजाद कह रही थी कि इनके वहाँ पे एक नया कलेक्शन आया है, बहुत ही खूबसूरत। किस चीज के नए कलेक्शन भाई? अरे डिजाइनर में ड्रेसेस का। तो आपने अगर शॉपिंग पे जाना था तो इतनी लंबी तमीज मानने की जरूरत क्या है आपको? कह देते मुझे शॉपिंग पे जाना है। हाँ, मूड तो हो रहा है मगर मैं शॉपिंग पे जा नहीं सकती। क्यों भाई, क्यों नहीं जा सकती आप? आपके अकाउंट में पैसे खत्म हो गए, मुझे बता देती, मैं आपके अकाउंट में पैसे डलवा देता। अरे ऐसी बात नहीं है, मेरे अकाउंट में तो काफी पैसे पड़े हुए हैं। फिर मसला क्या है, क्यों नहीं जा रही हैं आप? मुझे जन्नत की बहुत फिक्र हो रही है और उससे अकेला मैं छोड़ के ऐसे जा नहीं सकती। जन्नत का क्या मसला है? मुन्नी सारा दिन घर पर होती है, उसकी टेक केयर करती रहती है, और आप चली जाएं आराम से। वैसे भी तो कई बार आप जन्नत को अकेला छोड़कर गई हैं। पहले की बात और थी, अब मैं मुन्नी को जन्नत के साथ ट्रस्ट नहीं कर सकती। मैंने खुद देखा है मुन्नी को जन्नत के साथ गुस्से में बात करते हुए। वो इतना रूड तरीके से बात करती है ना उसके साथ। आई कांट ट्रस्ट हर। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हो गया आपको? मुन्नी ने क्या किया जन्नत का? आपको पता है, मुन्नी जन्नत को धक्का दे रही थी, ये तो मैं वहां पे पहुंच गई, वरना पता नहीं मेरी बच्ची के साथ वो क्या क्या करती। मुन्नी तो जन्नत से बहुत प्यार करती है। जी जी, वो प्यार करती थी, मगर जब से जन्नत ने मुन्नी के खिलाफ सच बोला है वो तो उसके पीछे ही पड़ गई है। मैंने खुद नोट किया है, वो उससे इतने गुस्से से बात करती है, इतने रूड होके उससे बात करती है। आई डोंट नो व्हाई। और आज तो उसने हद ही कर दी। नहीं, मुझे मुन्नी से ये तवक्को बिल्कुल नहीं थी। एजे, जब वो मुझ पे जादू करा सकती है तो फिर तो वो कुछ भी कर सकती है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे तो अब हर वक्त डर लगा रहता है कि वो मेरी जन्नत के साथ कुछ ऐसा वैसा ना कर दे। रोज प्लीज ऐसी बातें करके मुझे मजीद परेशान मत करें। देखिए, मैं और आप जन्नत के साथ हर वक्त तो रहने से रहे, और मुन्नी जब तक इधर है हमें यही प्रॉब्लम रहेगी। अम्मा, हमने दरवाजा खोलने में देर कर दी। नहीं नहीं, नन्नी तुम हमें छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। एक मिनट, लेकिन नन्नी ने खुदकुशी की कैसे है? यही है जिंदगी। कहाँ है? आज तो मैं कुछ ना कुछ करके रहूंगी, कुछ ना कुछ करके रहूंगी। जब देखो ताना, जब कोई मुसीबत। मगर करूंगी क्या? खुदकुशी। मगर खुदकुशी करते कैसे हैं? मुझे तो ये भी नहीं पता कि खुदकुशी कैसे करते हैं। क्या करूं, क्या करूं? अगर ऐसी बाहर चली गई तो ये लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन नहीं नन्नी, आज तुझे तो खुदकुशी करनी पड़ेगी। हाँ, पंखे से लटक के मर जाती हूँ। हाँ हाँ, अरे नहीं नहीं मर सकती। रस्सी कहाँ से लाऊं? रस्सी रस्सी के लिए भी बाहर जाना पड़ेगा। क्या करूं? फिल्मों में तो लोग इसी तरह करते हैं ना, पंखे पर रस्सी डालते हैं, मर जाते हैं, मगर मेरे पास तो रस्सी भी नहीं है। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? हाँ, अब तो मुझे अपने दुपट्टे की रस्सी बनानी पड़ेगी। सही कहते हैं सब लोग, हर काम करने से पहले कुछ ना कुछ प्लानिंग करके रखनी चाहिए। मगर इस मनहूस कहेंगी, इसको पहले से सोचना चाहिए था ना, मुझे ताना देने से पहले। अगर मुझे पहले से पता होता धन्नो मुझे ताना देगी तो मैं जरूर कुछ ना कुछ प्लानिंग करती। मगर अब क्या करूं? नहीं, अब तो यही करना पड़ेगा। बस नन्नी, बहुत हो गया नन्नी, बस अब तो इसी की बनेगी रस्सी, इसी की बनेगी रस्सी, इसी की बनेगी रस्सी। नन्नी, यार, जब वो दरवाजा खोल चुकी थी तो दोबारा बंद करने की क्या जरूरत थी? अरे नन्नी ने जबरदस्ती दरवाजा बंद कर लिया है। नन्नी, दरवाजा खोलो। ये तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? नन्नी खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है। What? तुम लोगों को दरवाजे के अंदर दिखाई कैसे दे रहा है? हाँ, हमें वो बताते रही थी
जब तेरी वजह तो हुआ है। मेरी वजह से क्यों हुआ है? मैंने उसे कहा जाकर सुसाइड कर लो। तुम्हें जरूरत क्या थी उससे झगड़ा करने की और ये बोलने की कि तुम्हारी शादी नहीं हो रही है? दिमाग खराब है उस लड़की का। मुझे तो लगता है अम्मा नन्नी ने खुदकुशी कर ली है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है आलम। ओहो, तुम लोग दरवाजा खोलोगे तो पता चलेगा ना, ऐसे कैसे बोल रही हो? नन्नी दरवाजा खोलो। नन्नी लो, ये तो खुला हुआ है। चलो अंदर चल के देखते हैं। देखें तो चलो। अम्मा, अम्मा इसको लगता है मरे हुए काफी देर हो गई है। इसका पेट फूले जा रहा है। अम्मा हमने दरवाजा खोलने में देर कर दी। नहीं नन्नी तुम हमें छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। एक मिनट, लेकिन नन्नी ने खुदकुशी की कैसे है? मतलब कि इसकी तो गर्दन में कोई रस्सी का निशान नहीं है। मुझे लगता है ना इनने ना जहरीली दवाई खा ली और अपनी जिंदगी दे दी। मेरी तो लाइफ में चली थी वाला भैया के सामने झूठ मत बोलो, कम से कम भी 35-40 साल की होगी। चुप हो जाओ तुम लोग। बेचारी नन्नी। हाँ पगली, हाँ नन्नी हमारे साथ नहीं रही इस दुनिया में। क्या बकवास कर रहे हो? भूत भूत नहीं, तुम्हें भूत नहीं अम्मा सही कह रही है, भूत नहीं है, चुड़ैल है। मैं चुड़ैल नहीं तुमसे कुछ कहकर गया था कि कहाँ जा रहा है, कब आएगा? नहीं मम्मा, मुझे कुछ बता के जाता तो मैं आपको बता देती। समझ में नहीं आ रहा कहाँ रह गया। मुझे तो टेंशन हो रही है। इतनी रात हो गई है, अभी तक माहिर नहीं आया। वो कभी भी इतनी लेट नाइट तक घर से बाहर नहीं रहता है, मगर आज क्यों नहीं आया? मम्मा आप हसीना से पूछे ना, उसे तो बता के गया होगा। नहीं, सुबह जब माहिर ऑफिस जा रहा था तो मैंने हसीना और माहिर की बातें सुन ली थी। वो उसे भी कुछ नहीं कहकर गया। उसे भी कुछ नहीं मालूम कि माहिर कहाँ है। मम्मा प्रॉब्लम ये भी तो है ना, माहिर कॉल भी रिसीव नहीं करता। अगर उसे लेट आना ही था तो बता के तो जाता। कहीं माहिर किसी प्रॉब्लम में ना हो। तुम एक काम करो, माहिर कहाँ क्यों नहीं आया? जरा बाहर मुझे वो माहिर पागल हो गया। माहिर मेरी रात हो गई। मायरा बहुत जी मुझे आ जाना तो जाओगे। हो कितने अजीब अजीब भी सही नहीं। I'm sorry, परेशानी नहीं करना इसलिए मैं रहती है और पता नहीं तो अभी तक तो ये मैंने आपको बता दी। तुम जल्दी मायरा तुम्हारा आती हम लेकिन में देर हो जाएगी। तुम कहते हो तो अच्छा वो अपने घर चले पर ये यहीं तो
मैं जरूर तुम्हारी हसीना से बात करवा देती, लेकिन हसीना ना वो थोड़ा बिजी है। मेरा मतलब है वो किसी से फोन पे बातें कर रही है। पता नहीं कौन है, लेकिन काफी घंटों से बात कर रही है फोन पर, तो मेरा ख्याल है कि डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं। मायर, ये तुम क्या कर रही हो? क्यों परेशान किया हुआ तुमने मुझे? तुम तो जन्नत से बहुत प्यार करती थी, अब दुश्मनी कर रही हो उससे? ये आप क्या कह रहे हैं जास? मैं भला जन्नत से क्यों दुश्मनी करूंगी? आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे दिल में उस बच्ची के लिए क्या मकाम है। मैंने हमेशा उसे अपनी बेटियों जैसा रखा, हमेशा उसे अपनी बेटी समझा। कहने और समझने में बड़ा फर्क होता है। आपको जन्नत ने कुछ कहा है क्या? मेरी कोई शिकायत की आपसे? वो बच्ची है, वो क्या कहेगी? कुछ नहीं कहा उसने मुझसे। फिर जरूर रोज ने आपके दिल में मेरे लिए बदगुमानी डाली होगी। आप खामोश क्यों? ऐसी ही बात है ना? रोज ने झूठ नहीं बोला, उसने जो देखा मुझे बता दिया। तुम जन्नत पर गुस्सा नहीं कर रही थी? खामोश क्यों हो? जवाब क्यों नहीं दे रही हो? हाँ, मैं मानती हूँ, मैंने जन्नत पर गुस्सा किया था, और वो भी इसलिए कि आ गई ना तुम्हारी जुबान पे वही बात। आप कहना क्या चाहते हैं जास? साफ साफ बोले। आप रोज की बातों का तो यकीन कर लेते, लेकिन मैं 100 दलीलें देकर भी बात करूं तो आप मेरी बात का यकीन नहीं करते। क्यों आप इतने बेएतबारे हो गए, बताइए? इसकी वजह सिर्फ तुम हो। तुम सब कुछ जानते हुए भी मुझसे पूछ रही हो। मैं इसकी वजह नहीं हूं जास। आप क्यों नहीं सोचते, इससे पहले तो हम दोनों के दरमियान कोई गलतफहमी भी नहीं हुई। अब क्या है? अब आप बदल गए या मैं? तुम बदल गई हो मुन्नी। तुम्हारी इस जिद ने तुम्हें और मुझे इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है। कैसे जिद एजाज? आप क्या समझते कि मैं रोज से जलती हूँ, उससे हसद करती हूँ? नहीं एजाज, प्लीज ऐसा मत सोचें, अपने दिल से ये शक दूर करें। देखो मुन्नी, मैं तुमसे बहस करना नहीं चाह रहा, सिर्फ समझाने आया हूं। जन्नत के साथ बुरा करने से पहले सोच लेना। मुझे अफसोस हो रहा है आपकी सोच पर। ये तुम मुझसे कह रही हो? जी, आपसे कह रही हूँ, और शायद अब आपसे बात करना भी बेकार है। क्या कहा? यही है जिंदगी। हेलो, मारना चाहते हैं? कौन बोल रहा है? कर रहा हूं। पहले क्या बकवास? मेरा बच्चा तुम कुछ भी जरूर आएगा। चलो गुनाह के तुम्हें और मेरे दफा हो चुके हैं, बिल्कुल नहीं हुई ना।
रमल दांत खेलती रहती बना था अरे मच्छी तो हम तो सब पता मुझे इस घर में ना सारे गोश्त पकता है। मुझे तो रोटी नहीं चाहिए। दो थे बिरयानी भी खाता वो भी। हाँ वरना आज हमारी मई से हम सोए। वाह वाह वो को मेरे है ना अच्छे के लिए जिंदा होने से लोग की असलियत का लोगों को मुझसे मेरी कोई परवाह। सच तो ये है दिल में सोचो जो सच में करीना मानते झूठ बोल रही है। अम्मा हम आपसे भी सब्र नहीं होता। बेचारी को थोड़ी देर के लिए तो खुश होने देती, ऐसे भी इतने बड़े सदमे से उठी है। अल्लाह सदमा अंदर मेरा सोने का ना ये तेरी आंख लग गई। बड़ी नेट मौका मिला खाला नन्ही वैसे क्या आसान काम है, किस तरह करते हैं करूंगी क्या है वो भी मेरा हाँ अभी तो करती होती था। वैसे खाला हमारे बड़े भाई होनी चाहिए एक क्या अरे यूं अरे तुम रात को बहुत बात इसी बात के लिए चलो माँ ये कोई बड़ी बात क्या क्या लग रहा है मायरा क्यों परेशान कह रही हैं आप बताओ किसी ने देखा था ने तुम किसी को पता हाँ मैं तो सीधा पहले आपको बता ये तो तुमने क्यों नहीं रही है देखो मायरा हसीना की मान ली हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। हमें उन दोनों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। जो हो रहा है हो जाने दो। हाँ ये तो आप सही कह रही हैं। ये तो वाकई अच्छा हुआ। सुबह तुम और मैं अनजान बन जाएंगे। अच्छा तुम अभी जाओ अपने कमरे में और जाकर सो जाओ, मुझे भी सोने दो। माँ प्लीज एक दफा चल के देख लेना, दूर से ही देख लेंगे प्लीज। ऐसे हसीना क्या अब तमाशा तो मैं भी अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ।
चलो देखते हैं। अरे एजे आप कहाँ जा रहे हैं? जन्नत के पास जा रहा हूँ, उससे कुछ बात करनी जरूर। जन्नत तो अभी सो रही है, सुबह उसको स्कूल के लिए जल्दी भी तो उठना होता है। आप बिना वजह उसको डिस्टर्ब कर देंगे। ठीक कह रही हो तुम। हाँ आपको जो भी बात है ना आप कल कर लीजिएगा जन्नत से सुबह में। ठीक है, उससे मैं कल बात कर लूंगा, कोई बात। हाँ क्या सोच रही है? हाँ नहीं कुछ भी नहीं। नींद नहीं आ रही क्या? हाँ मुझे जाना चाहिए जन्नत के पास। हाँ तो जाओ, ताकि जन्नत के पास जाओ प्लीज। जी ओके गुड नाइट। सो जाओ जाओ, गुड नाइट। छोड़े छोड़े मुझे, निकलो इस घर से, खुदा के लिए रहम करे मुझे। निकलो यहाँ से। क्या हो गया आपको? लेके दफा हो जाओ इस गुनाह के बीच को मेरे घर से। अब मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं रहने दूंगा। क्या हो गया आपको? ये क्या गुनाह गुनाह की रट लगाई हुई है? ये हमारे प्यार की निशानी है, कोई गुनाह नहीं है, हमारा बच्चा है ये। यही है मेरा बच्चा, यही है हमारा बच्चा। क्या कहा? क्या कहा? यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। हसीना तुम? मैंने तुम्हारा दिल दुखाया था ना, तो फिर मेरा दिल कैसे ना दुखता? इसी बात का डर था मुझे। आप मेरी बात गौर से सुनो, माहिर को बिल्कुल भी ये बात जाहिर होने मत देना। लेकिन मम्मा हो सकता है माहिर ने हमें देख लिया। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है,